नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवत्सायाणं नमो लोवे सव्वत्साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवत्सायाणं नमो लोवे सव्वत्साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवत्सायाणं नमो लोवे सव्वत्साहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गवतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ठीक है, अपना एक वीक का ब्रेक हो चुका था, तो किसी को पहले हम ये रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले सेशन में हमने क्या किया था, और उसके बाद फिर आज के सेशन का जो विषय है वो शुरू करेंगे। तो किसी को याद है पिछले सेशन में क्या किया था? क्या किस विषय पे चर्चा की थी? मुझे तो याद नहीं है। हाँ हाँ। एक्चुअली मैंने भी लास्ट वाला अटेंड नहीं किया था। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो पिछले सेशन में हमने एक्चुअली चर्चा की थी पर्याप्ति की। तो जो हमने द्रव्य संग्रह की जो 12वीं गाथा है, उसमें संसारी जीव के बारे में थोड़ी जानकारी थी। तो उसपे जो अ, जीव जो है वो पर्याप्त और अपर्याप्त वैसे हो सकते हैं। तो उसपे जो पर्याप्ति का जो विषय है, ये हमने थोड़ा गहराई में लिया था पिछली बार के सेशन में। तो उसपे हमने जो गोमटसार जीवकांड है, वो ग्रंथ में पर्याप्ति के बारे में काफी कुछ आई मीन काफी ज्यादा डिटेल है। तो हमने उसका रेफरेंस लेके थोड़े जो पर्याप्ति के बारे में हमने थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझा था। तो उसमें हमने ये जाना था कि जो 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है। और जब जीव उत्पन्न होता है, जन्म लेता है एक भव में, तो फिर वह ये जीव जो है वो ये पर्याप्तियां पूरी करना शुरू कर देता है। और जब तक उस जीव की पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है, परंतु अ, अगर वो जीव उस भाव में उसकी पर्याप्तियां नियम से पूरी करेगा, तो अ, उसको कहते हैं कि वो जो उस अवस्था जब पर्याप्तियां पूरी हो रही है, आई मीन पूरी होने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, लेकिन अभी उसका निष्ठापन यानी कंप्लीशन नहीं हुआ है। तो उस अवस्था में जीव को निवृत्त निवृत्त पर्याप्तक कहते हैं। ठीक है। और वैसे भी जीव होते हैं जो जन्म तो ले लेता है, परंतु जन्म लेने के बाद जो जीव है वो अपनी पर्याप्तियां पूरी करने से पहले ही उस जीव की मृत्यु हो सकती है। तो वैसे जीव है उसको लब्ध्य पर्याप्तक कहते हैं। लब्ध्य पर्याप्तक यानी उसका मतलब है कि लब्धि अपर्याप्तक, उसकी जो पर्याप्ति की जो लब्धि है वो पूरी नहीं होने वाली है या नहीं हुई है, और उससे पहले ही उस जीव की मृत्यु हो गई। तो वैसे जीव को लब्ध्य अपर्याप्तक जीव कहते हैं। सॉरी, लब्ध्य पर्याप्तक जीव कहते हैं। उसका अगर संधि विच्छेद करें तो वो लब्धि अपर्याप्तक ऐसा आएगा। ठीक है। तो ये पर्याप्ति का जो टॉपिक है, ये हमने डिटेल में पढ़ा था। इसमें बेसिकली ओवरऑल अपना पॉइंट ये है कि जो अभी द्रव्य संग्रह ग्रंथ में उसमें जो संसारी जीव जो है उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो आज जो है हम गाथा नंबर आई थिंक 13 और 14, ये दो गाथाएं करेंगे। तो उस पे गाथा नंबर 13 है, वो भी संसारी जीव के बारे में ही है, तो उसके बारे में और भी थोड़ी चीजें आएगी। और गाथा नंबर जो 14 है वो सिद्ध जीव है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा आएगी। तो ये बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत ही हाई लेवल पे ही चीज है सब। यहाँ पे जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ में है वो आती है। ज्यादा डिटेल में ऐसा नहीं है कि ज्यादा डिटेल में है। हम लोग जब समझने के लिए थोड़ी डिटेल ज्यादा एक्स्ट्रा कवर कर लेते हैं कभी कभी कोई कोई गाथा पे। तो इस तरह से अपना चल रहा है। ठीक है। तो पहले द्रव्य संग्रह ग्रंथ को शुरू करने से पहले हम उसका भी जो मंगलाचरण है द्रव्य संग्रह ग्रंथ का, वो भी मंगलाचरण पहले कर लेते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
जीवमजीवं दैवम् जीर्णवरवसहेण जीर्णनिदिग्धम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सौवदा शिरसा। ठीक है, और अभी हम जो आज का विषय शुरू कर रहे हैं उससे पहले जस्ट एक क्विक उसका रेफरेंस दे देता हूँ। तो ये जो जीव है उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो जीव का स्वरूप कैसा है उसके बारे में चर्चा चल रही है। और ये जो दूसरी गाथा है द्रव्य संग्रह की, ये उस पे जो जीव को 9 प्रकार से बताया गया है कि जीव जीता है, जीव उपयोगमय है, फिर जीव अमूर्तिक है, जीव करता है, जीव सदेह परिमाण यानी अपने देह के प्रमाण है, फिर जीव भोगता है, जीव संसारी अवस्था में हो सकता है, जीव सिद्ध भी हो सकता है, और सिद्ध अवस्था में भी हो सकता है, और विश्वसो ढगई यानी स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है जीव। ठीक है, तो आज जो है हमने जो संसारी जीव है उसके बारे में तो ऑलरेडी काफी चीजें पढ़ी है। आज की एक गाथा जो लास्ट गाथा है वो संसारी अवस्था के बारे में है, तो वो गाथा नंबर 13 है, वो हम समझेंगे। और फिर जो गाथा नंबर 14 है वो सिद्ध अवस्था में कैसा होता है उसका, और जो ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है जीव उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा आएगी। और हमने ये जो कर्ता और भोक्ता इसके बारे में अभी इसकी जो गाथा है वो हमने कवर नहीं किया, तो वो हम अगले सेशन में या तो आगे के सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अभी हम गाथा नंबर 13 जो है उसको पहले पढ़ लेते हैं और फिर इसका हम अर्थ समझेंगे। देखिए अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, देखिए इसको गाथा नंबर 13 है, इसको पढ़ लेते हैं। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवन्ति तः असुद्धणया विणणेया संसारी सौवे शुद्धा हुसुद्धणया। वापस एक बार पढ़ लेता है। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवन्ति तः असुद्धणया विणणेया संसारी सौवे शुद्धा हुसुद्धणया। देखिए ये जो इसका अर्थ पहले समझ लेते हैं वर्ड बाय वर्ड, और फिर इसका हम जो ओवरऑल भाव मीनिंग है वो समझ लेंगे। तो पहले शब्दार्थ से शुरू करते हैं। मग्गण गुण ठाणे यानी मग्गण यानी मार्गणा, गुण ठाण यानी गुणस्थान, यानी मार्गणा और गुणस्थान, यह यानी और, तो मार्गणा और गुणस्थान 14 14 यानी 14, 4 और 10 14 14 होते हैं। अवंती यानी होते हैं, यानी मार्गणा और गुणस्थान 14 होते हैं। लेकिन यह कैसे है? अशुद्ध नया, अशुद्ध नया यानी अशुद्ध नहीं की अपेक्षा, अगर कहे तो ऐसा कह सकते हैं। अशुद्ध नहीं की अपेक्षा, अशुद्ध नहीं से जो अशुद्ध नहीं से ये कथन आता है। और फिर विणणीया संसारी यानी ऐसा जानना चाहिए, संसारी यानी संसारी जीव के लिए, यानी अशुद्ध नहीं से संसारी जीव के 14 मार्गणा स्थान और 14 गुण स्थान ऐसे होते हैं। परंतु शुद्ध नया, शुद्ध नहीं से यानी निश्चय नहीं से, यह अशुद्ध नहीं यानी व्यवहार नहीं, और शुद्ध नहीं यानी निश्चय नहीं। तो शुद्ध नया यानी निश्चय नहीं से हर एक जीव जो है वो शुद्ध है। ठीक है, तो उस फिर जीव में उस तरह से ऐसा भेद नहीं करेंगे। तो इसका वापस इसको एक बार थोड़ा इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मग्गण गुण ठाणे
14 ही हवंती तह अशुद्धणया विणनीया संसारी, यानी संसारी जीव अशुद्ध नहीं से, यानी व्यवहार नहीं से, संसारी जीव को अगर उसका हम वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें, तो हम उसको 14 मार्गणा स्थान और 14 गुण स्थान, इस तरह से उसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। जीव को ये कह सकते हैं कि भैया ये जीव पहले गुण स्थान में है, ये जीव चौथे गुण स्थान में है, ये जीव 7वें गुण स्थान में है, राइट। तो इस तरह से हम जीव का वर्गीकरण कर सकते हैं 14 गुण स्थान की अपेक्षा। लेकिन ये किसके लिए लागू पड़ता है? संसारी जीव के लिए। और वैसे ही 14 मार्गणा स्थान भी है, राइट। तो मार्गणा कौन सी है वो भी उसको हम पढ़ेंगे, और मार्गणा का शब्द का अर्थ क्या होता है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये अशुद्ध निश्चय से, यानी व्यवहार नहीं से, संसारी जीव की अपेक्षा से, या संसारी जीव को इस तरह से उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। परंतु जो शुद्ध नहीं से, यानी निश्चय नहीं से, जो संसारी जीव है वो भी शुद्ध ही है, ठीक है। तो अभी इसका अर्थ ये जो है शब्दार्थ हो गया। अभी इसका हम अनव्यार्थ और भावार्थ भी कई बार पढ़ लेते हैं। तो अनव्यार्थ और भावार्थ भी बेसिकली सेम ही रहेगा, सिमिलर ही रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं। पहले अनव्यार्थ में क्या कहा है कि संसारी जीव के अशुद्ध नहीं से मार्गणा व गुणस्थानों की अपेक्षा 14 भेद होते हैं, यानी मार्गणा भी 14 होती है और गुणस्थान भी 14 होते हैं। तो मार्गणा और गुणस्थानों की अपेक्षा 14 भेद होते हैं, किंतु शुद्ध नहीं, यानी निश्चय नहीं से सभी जीव शुद्ध जानने चाहिए, सभी जीव को शुद्ध जानना चाहिए, ठीक है। और इसका भी भावार्थ है, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। निश्चय नहीं से तो शुद्ध जीव शुद्ध ही है, परंतु संसारी जीव भी शुद्ध है, क्योंकि निश्चय नहीं मात्र शुद्ध द्रव्य को ही ग्रहण करता है, परंतु मिश्रित अवस्था में ग्रहण नहीं करता, कारण कि नई के प्रतिपादित विषय शुद्ध नई ही होते हैं। ये निश्चय नहीं के बारे में कहा है। तो निश्चय नहीं से संसारी जीव भी शुद्ध ही है। संसारी जीव व्यवहार नहीं से मार्गणा और गुणस्थान की अपेक्षा से 14 प्रकार के होते हैं, परंतु निश्चय नहीं से ये सब जीव शुद्ध ही, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये अर्थ होता है। तो पहले अभी इसके बारे में, इस गाथा के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे मार्गणा शब्द आया। तो मार्गणा शब्द जो है, मार्गणा का क्या अर्थ होता है, किसी को पता है? मार्गणा का क्या अर्थ होता है? यदि किसी को पता हो तो कह सकता है। देखिए, मार्गणा शब्द का अगर यदि अर्थ ना याद ना हो तो मैं बताता हूँ। देखिए, मार्गणा का अर्थ होता है खोज करना, राइट। मार्गणा का अर्थ होता है खोज करना, यानी जीव को किस किस अवस्था में खोजा जा सकता है, पाया जा सकता है, राइट। तो उसको मार्गणा कहते हैं। और जैन धर्म में मार्गणा जो है उसका भी 14 मार्गणा का विवेचन आता है। तो जो जीव को, किसके संसारी जीव को किस किस अवस्था में खोज किया जा सकता है, पाया जा सकता है, राइट। जैसे इंद्रिय की अपेक्षा अगर बात करें तो ये 3 इंद्रिय का जीव है, 4 इंद्रिय का जीव है, ये 5 इंद्रिय का जीव है। तो इस प्रकार हम उसका अगर मार्गणा की अपेक्षा, यानी जो इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा, हम जीव को इस तरह से इस अवस्था में पा सकते हैं, उसका खोज, जीव की खोज कर सकते हैं। वैसे ही लेश्या, तो लेश्या भी एक प्रकार, मार्गणा में लेश्या का भी एक प्रकार की मार्गणा कही है। तो किस किस लेश्या में जीव हो सकता है? कापोत लेश्या में है, पद्म लेश्या में है, राइट। तो इस तरह से जो लेश्या है, कौन सी लेश्या में जीव पाया जा सकता है। तो जीव की अगर हम खोज करने चाहे तो किस तरह से उसकी खोज कर सकता है, किस किस अवस्था में जीव को खोजा जा सकता है, किस किस अवस्था में जीव को पाया जा सकता है। तो इस तरह से 14 मार्गणा का ये 14 मार्गणा की प्ररूपणा जैन दर्शन में आती है, ठीक है। तो अभी ये गोमटसार जीवकांड की एक गाथा है जिसमें 14 मार्गणा का नाम दिया है। तो इसको पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं और फिर 14 मार्गणा के नाम भी यहाँ पे आ जाएंगे।
मैं अपने वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये गोमटसार जीवकांड की गाथा है, जस्ट रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। गई इंदिये च काये जोगे वेये कसायणाणे य संजम दंसण लेसा भविया सम्मत सणी सणीण आहारे। राइट, तो इसका यहाँ पे ये जो प्राकृत में है, इसका अगर हम हिंदी में देखें तो ये है गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, फिर दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, फिर संगनित्व और आहार। ये 14 मार्गणा के नाम है। ठीक है, तो इस तरह से 14 मार्गणा है। अभी गोमटसार जीवकांड जो है, इसमें हर एक मार्गणा को विस्तार से बताया गया है, और बाकी अन्य जो ग्रंथ है उसमें भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। तो हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट क्योंकि इसको अगर डिटेल में जाए तो फिर इसमें ही काफी अपना टाइम लग जाएगा, तो हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कवर करेंगे। लेकिन जस्ट समझने की बात यह है कि गति, जैसे जीव कौन सी गति में पाया जाता है, तो 4 गतियां होती है, राइट। संसारी जीव की अपेक्षा बात करें तो मनुष्य, तिर्यंश, देव और नारकी। फिर इंद्रिय, तो इंद्रिय कौन सी कितनी इंद्रियां होती है, जीव कितनी इंद्रिय का हो सकता है संसारी अवस्था में, तो 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक का हो सकता है। फिर काय, तो कितनी काय का हो सकता है, तो 6 काय होती है, राइट। छकाई के जीव हम कहते हैं, तो 6 काय यानी कौन सी पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय, जल काय, वनस्पति काय और त्रस काय। जो ये 5 जो पहले की काय कही वो सब 1 इंद्रिय के लिए है, और त्रस काय जो है वो सब त्रस जीव के लिए है, राइट। फिर योग, तो उसमें अपने काय योग, वचन योग और मनोयोग, ये 3 योग आते हैं। फिर वेद, तो उसमें स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 3 वेद होता है। फिर कषाय, तो उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, और फिर उसके 4 कैटेगरीज होती है, 4 लेवल्स होते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजबलन। फिर ज्ञान, तो ज्ञान का तो टॉपिक हमने काफी डिटेल में लिया था, 5 प्रकार के जो ज्ञान है, और उसके बारे में फिर प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, और ये सब जो ज्ञान है, 5 प्रकार के ज्ञान जो है। 5 प्रकार के ज्ञान किसको याद है, ज्ञान के नाम किसी को? मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये 5 प्रकार के ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल, राइट। फिर संयम, तो उसमें संयम जो है उसके भी जो प्रकार है उसके बारे में आता है। तो इस तरह से बाकी की जो भी जो मार्गणा है, तो ये है, तो इस तरह से 14 मार्गणा के बारे में कहा है। तो ये वापस जो जस्ट कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे 14 मार्गणा का जो पूरा विवेचन आता है अपने जैन शास्त्र में, वो संसारी जीव की अपेक्षा है। तो संसारी जीव को यदि हम उसका वर्गीकरण करना चाहे तो हम 14 मार्गणा की अपेक्षा भी जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। फिर अपनी वापस जो ओरिजिनल जो आज की गाथा है उसमें क्या कहा कि मग्गण यानी मार्गणा और गुणथाणे ही यानी गुणस्थान। तो अभी जो नेक्स्ट आता है गुणस्थान, तो अभी ये गुणस्थान क्या होता है, राइट। क्योंकि अभी इसमें क्या है कि संसारी जीवों को गुणस्थान की अपेक्षा भी उसके भेद किए जा सकते हैं। तो ये गुणस्थान क्या होता है, किसी को याद हो या पता है उसकी परिभाषा क्या है? The spiritual level that any soul goes through to travel to moksha. हाँ, ऐसा कह सकता है, स्पिरिचुअल यानी, राइट, ऐसा कह सकता है। और किसी को कुछ कहना है? नीरू भाई, आपको कुछ कहना था? ये सेम आत्मा गुण लेवल। हाँ, आत्मा के गुणों का लेवल क्या है, ठीक है। हाँ, देखिए इसका जो अपने धर्म के हिसाब से देखिए, अगर जब 14 गुणस्थान का आप जब इसका ये टॉपिक वैसे बहुत गहरा टॉपिक है, लेकिन जब इसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो इसमें आएगा कि जो पहले के जो गुणस्थान है स्टार्टिंग के, एक्चुअली इनफैक्ट 12 गुणस्थान तक अगर आप देखोगे तो
जो उसमें क्या है कि मोह जो है, मोहनीय कर्म जो है, उसमें जितनी तारतम्यता होती है, यानी मोहनीय कर्म जो जीव का कितना उसमें क्या वेरिएशंस आए हैं, उसके हिसाब से ये पहला के जो 12 गुणस्थान है वो उसके हिसाब से गुणस्थान गए हैं, राइट। तो हर एक गुणस्थान में जो मोहनीय कर्म की कैसी अवस्था है और उसके हिसाब से गए गए। और जो 13वां और 14वां जो गुणस्थान है, उसमें अब मोह तो पूरा चला गया, क्योंकि जब जीव 13वें गुणस्थान में जाता है तब उसका मोह जो है वो तो पूरा ही चला गया। तो अभी उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई 13वें गुणस्थान में। और 13वें गुणस्थान में फिर जो है वो जीव उसका 13 और 14 में फिर उसके भेद कैसे पढ़ता है, योग से पढ़ता है, राइट। तो जो 13वां गुणस्थान है वो है संयोगी केवली, यानी केवल ज्ञानी है लेकिन उसको भी योग चालू है, मन वचन और काय उसके योग चालू है। और जो 14वां गुणस्थान है उसमें केवली के मनोयोग एक्चुअली लाइक आई थिंक नहीं होता है, लेकिन वो मुझे आई एम नॉट 100% श्योर, बट वचन योग और काय योग तो रहेगा। तो सामान्य से कहे तो उसका केवली केवली के भी योग चालू रहता है। लेकिन जो 14वें गुणस्थान में जब जीव प्रवेश करता है तो उसको अयोगी केवली कहते हैं, उनका योग जो है ये मन वचन और काय की जो क्रिया है वो भी बंद हो जाती है। तो वो 14वें गुणस्थान में होती है और उसके बाद फिर जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। तो गुणस्थान की अगर हम ये उसकी परिभाषा कहें या उसका जो हम उसकी डेफिनेशन कहें तो उसकी जो अपने शास्त्र में इस तरह से आती है। देखिए मेरे स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। तो मोह और योग के निमित्त से आत्मा में होने वाले परिणाम तारतम्य रूप यानी वेरिएशंस, चढ़ाव उतार अवस्था, यानी इसमें किसके किसके अपेक्षा का मोह, मोहनीय कर्म यानी मोह, और योग, योग जो है वो मन वचन और काय की जो क्रिया है उसको योग कहते हैं। तो मोह और योग के निमित्त से आत्मा में होने वाले परिणाम तारतम्य रूप यानी चढ़ाव उतार अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते हैं। और ये 14 है। तो यहाँ पे 14 गुणस्थान के नाम दिए गए हैं, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो पहला है मिथ्यात्व, दूसरा है सासादन, तीसरा है मिश्र, मिश्र यानी उसमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की एक मिश्र अवस्था रहती है तो उसको मिश्र गुणस्थान कहते हैं। फिर चौथा है अविरत सम्यक्त्व, यानी पहला गुणस्थान है वो मिथ्यात्व का है और जब जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो परंतु यदि जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हो जाती है लेकिन कोई व्रत आदि ग्रहण नहीं करता है तो वो चौथे गुणस्थान में आता है जो है अविरत सम्यक्त्व। फिर गुण जब जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और वे देश व्रत धारण करना शुरू कर देता है, यानी संपूर्ण, यानी जो मुनि दीक्षा नहीं लेता है परंतु श्रावक दशा में जो भी छोटे मोटे व्रत धारण करता है, जो भी व्रत उससे संभव हो धारण करता है उसे देश व्रत कहते हैं। तो वो है देश विरत गुणस्थान जो 5वां गुणस्थान है। फिर छठा गुणस्थान है प्रमथ विरत, यानी जब जीव मुनि दीक्षा लेता है उस प्रमथ विरत भी कहते हैं और प्रमथ संयत भी कहते हैं। तो जब मुनि दीक्षा लेता है तो वो 5 महाव्रत धारण करता है और उसका पालन करता है तो वो प्रमथ विरत गुणस्थान है जो सम्य। और ये सब देखिए अब इसके बारे में बताऊंगा आगे। चौथा गुणस्थान जो है ना, चौथे गुणस्थान के से ऊपर के सभी गुणस्थान है वे सम्यक दर्शन के गुणस्थान है, यानी जीव चौथे गुणस्थान में तभी कहलाएगा जब जीव को सम्यक दर्शन है। इसी अपेक्षा से जीव श्रावक भी वैसे तो निश्चय से वैसे तभी कहा जाएगा जब 5वें गुणस्थान में तभी कहा जाएगा जब वो सम्यक दर्शन के साथ ये व्रत लेता है। जीव छठे या 7वें गुणस्थान में यानी मुनि अवस्था में भी तभी कहा जाएगा जब वह सम्यक दर्शन के साथ मुनि दीक्षा लेता है। यानी चौथे गुणस्थान के ऊपर के जितने भी गुणस्थान है, यानी चौथे गुणस्थान और उसके ऊपर के सभी गुणस्थान है वे सम्यक दर्शन वाले गुणस्थान है, यानी उसमें सम्यक दर्शन होता है, राइट। यदि जीव को सम्यक दर्शन ना हो तो वो फिर चौथे गुणस्थान से नीचे वाले गुणस्थान में ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रमथ वीरथ है जो है वो मुनि दीक्षा, जो जीव मुनि दीक्षा है, जिसने मुनि दीक्षा ली है 5 महाव्रत धारण करता है, परंतु जो प्रमथ अवस्था यानी प्रमाद अवस्था में है वो प्रमथ वीरथ गुणस्थान है। फिर वही मुनि जो अप्रमथ अवस्था में होता है तो वो 7वें गुणस्थान में होता है जिसका नाम है अप्रमथ वीरथ या अप्रमथ संयत। हाँ, फिर जो नेक्स्ट गुणस्थान है, देखिए 7वां गुणस्थान है
सातवां गुणस्थान और सातवें गुणस्थान के ऊपर के गुणस्थान में क्या फर्क है, किसको पता हो तो? सातवें गुणस्थान के ऊपर और सातवें गुणस्थान के नीचे में क्या फर्क है? અપૂર્વકરણમાં પહેલી વખત એટલે પૂર્વે ક્યારેય પણ ના થયું એવી રીતનું જે અનુભૂતિ થાય છે એ પછી हाँ અપૂર્વકરણથી ચાલુ થાય हाँ એટલે દર્શન મોહની દર્શન हाँ નહીં સોરી ચારિત્ર મોહની જ છે. हाँ नहीं, दर्शन मोहनीय नो भी आमा कहेवाय, बट इसमें देखिए इसका जो मेन डिफरेंस मैं ये बता रहा था कि जो पहला तो ये है कि अभी जो पंचम काल चल रहा है, तो पंचम काल में जीव जो है वो सातवें गुणस्थान तक ही जा सकता है, सातवें गुणस्थान के ऊपर नहीं जा सकता है। गया हूँ मतलब मेरे साइड से सातवें कर लेगा, गुणस्थान मैं से बस मेरे फोन में कर लिया हूँ। सातवें गुणस्थान के ऊपर नहीं जा सकता है अभी पंचम काल में। दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरा ये है कि जो आठवां और गुणस्थान जो अक्सर है, आठवां गुणस्थान जो है वो आठवां और उसके ऊपर के जो गुणस्थान है वे सब श्रेणी के गुणस्थान है, ठीक है। तो श्रेणी के गुणस्थान कहे जाते हैं। तो जो जैसे अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह और फिर ये सहयोगी केवली और अयोगी केवली। तो ये जो आठवां गुणस्थान और उसके ऊपर के जो भी गुणस्थान है वे सब श्रेणी के गुणस्थान कहा जाता है। श्रेणी को क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये जो गुणस्थान है, आठवें गुणस्थान और उसके ऊपर के गुणस्थान, उसमें क्या होता है कि जब जीव उसके गुणस्थान में ऊपर चढ़ता है तो वो क्या है, फटाफट आगे के गुणस्थान में फिर आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही गुणस्थान में आके रुक जाएगा, राइट। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो तो सीढ़ी चढ़ोगे तो आप या तो चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाओगे और ऊपर की मंजिल में चले जाओगे, और या तो उतरते उतरते नीचे वापस आ जाओगे। लेकिन आप ऐसा नहीं होगा कि सीढ़ी में आके रुक गए, फिर 5-6 दिन वहां पे सीढ़ी पे बैठे रहे, एक ही जगह पे अपने टाइम स्पेंड किया और फिर आप ऊपर जाओगे या तो नीचे आओगे। सीढ़ी के बीच में आप ऐसे रुकोगे नहीं, राइट। तो ये जो आठवां और उसके जो ऊपर के जो गुणस्थान है, ये सब श्रेणी के गुणस्थान है। तो उसमें जीव जो है वो फटाफट या तो ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो उसका जो पूरा काल है, यानी आठवें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान का जो काल है वो सिर्फ अंतर्मुहूर्त है। तो अंतर्मुहूर्त में जीव जो है वो 8वें से 11वें गुणस्थान या तो 8वें से 12वें गुणस्थान में ओवरऑल ट्रैवल कर लेता है। फिर जो सहयोगी केवली है, फिर वो गुणस्थान पर फिर जीव ज्यादा समय तक रह सकता है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो इसलिए ऊपर जो 8 और उसके ऊपर जो गुणस्थान है उसको श्रेणी के गुणस्थान कहा जाता है। तो ये है। अभी इसमें क्या है कि जो और एक चीज गुणस्थान के बारे में कही तो कि जो छठा गुणस्थान है उसके ऊपर के जितने भी गुणस्थान है वे सब मुनि अवस्था के गुणस्थान है, राइट। तो इसमें जो एक बार जीव छठे गुणस्थान में आ गया तो जीव छठे से लेके फिर 14वें गुणस्थान, ये सब मुनि अवस्था के गुणस्थान है, ठीक है। तो वो और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए गुणस्थान का जो टॉपिक है वो बहुत डिटेल में अपने जैन दर्शन में समझाया गया है। दोनों मत, श्वेतांबर और दिगंबर मत, दोनों में इसको बहुत अच्छी तरह से बहुत डिटेल में समझाया गया है और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। लेकिन अपने पास अभी तो टाइम नहीं है। फ्यूचर में गुणस्थान का टॉपिक भी शायद हम लेंगे कभी अपनी तत्व चर्चा में, बट अभी तो हम लोग द्रव्य संग्रह का ये जो तत्व चर्चा कर रहे हैं, द्रव्य संग्रह ग्रंथ पे हम तत्व चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल तो हम उस जो गुणस्थान का टॉपिक है वो सिर्फ आज बहुत ही बेसिक लेवल पे इसको उसका सिर्फ नाम देख रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग और ये सब है, फिर हम उसको अलग से जब इस विषय को लेंगे तो हम उसको इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। और एक ये चीज बतानी थी कि श्रेणी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक है उपशम श्रेणी और एक है शपक श्रेणी। तो उपशम श्रेणी जब होती है तब क्या होता है कि जीव 7वें गुणस्थान के ऊपर जाता है, उसमें फिर वो 8वें, 9वें, 10वें और 11वें, ये 11वें गुणस्थान में तक पहुंचेगा। और 11वें गुणस्थान के में पहुंचने के बाद जीव नियम से गिरता है उपशम श्रेणी में। 11वें गुणस्थान पे पहुंच गया, उसके बाद जीव नियम से गुणस्थान से गिरेगा और फिर वो गिर के वापस छठे में आ सकता है, छठे में आ सकता है, 7वें में आ सकता है या और भी नीचे गिर सकता है, ठीक है। और अगर जीव शपक श्रेणी पे चढ़ता है तो शपक श्रेणी में क्या होता है कि वो जीव 10वें गुणस्थान तक जाता है, यानी 8वें, 9वें, 10वें तक जाएगा। फिर 10वें से वो 11 में नहीं जाएगा, 10वें से सीधा 12 में जाएगा, 12वें में जाएगा और
12वें गुणस्थान के बाद नियम से जीव 13 में जाएगा, तो जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा, और जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा फिर उसी भाव में जीव का मोक्ष होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा गुणस्थान का जो विवेचन है पूरा अपना जैन शास्त्र में डिटेल में आता है। अभी ऑब्वियसली हम इसको ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहे आज के लिए, बट कहने का तात्पर्य यह है कि जो अगेन द्रव्य संग्रह की जो हमारी जो गाथा है उसके बारे में अगर विचार करें तो ये मार्गणा स्थान 14 मार्गणा और 14 गुणस्थान ये भी संसारी जीव की अपेक्षा कहा गया है। व्यवहार से जीव का इस तरह से भेद किया जा सकता है कि ये जीव पहले गुणस्थान में है, ये जीव चौथे गुणस्थान में है, ये जीव 5वें गुणस्थान में है, या राइट। तो व्यवहार से जीव का इस तरह से भेद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा, राइट। तो वापस से इसको गाथा पे आ रहा हूं। मग्गण गुण ठाणे ही य 14 ही हवंती त अशुद्धणया विरणीय संसारी, यानी संसारी जीव अशुद्ध नहीं से यानी व्यवहार नहीं से उसके मार्गणा स्थान 14 मार्गणा स्थान और 14 गुण स्थान उस तरह से संसारी जीव के इस तरह से भेद किए जा सकते हैं। अब आगे क्या कहा, सव्वे शुद्धा हु शुद्धणया। अब इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। सव्वे शुद्धा हूं शुद्धणया, यानी जीव जो है ये जो हमने इसके भेद किए गुणस्थान मार्गण स्थान ये सब जो है ये भेद किस अपेक्षा से किए, संसारी जीव की अपेक्षा, यानी पर्याय की अपेक्षा। पर्याय की अपेक्षा जीव के इस तरह से भेद किए जा सकता है, राइट। लेकिन अगर जो द्रव्य की अपेक्षा देखें तो हर एक जीव जो है वो शुद्ध ही है, वो शुद्ध अवस्था में भी है, शुद्ध अवस्था में ही है, राइट। तो जैसे हमारा आत्मा है, हमने अभी तक कितने सारे कर्म ग्रहण किए, राइट। लेकिन जो कर्म जो ग्रहण किए वो एक व्यवहार का कथन है। कोई कर्म का एक भी परमाणु जो है वो हमारे शरीर में आत्मा में उसमें प्रवेश नहीं किया। कर्म के एक भी परमाणु ने हमारे आत्मा में प्रवेश नहीं किया। कर्म के एक भी परमाणु की कोई भी क्वालिटीज हमारा जो जीव द्रव्य है, हमारा आत्मा है, उसमें उसकी कोई क्वालिटीज ट्रांसफर नहीं हुई, राइट। तो निश्चय से जो अपना आत्मा है, जीव द्रव्य है, वो तो शुद्ध ही है, उसमें कोई मलिनता नहीं है, उसमें कोई मलिनता आई नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इसी बात को कहा गया कि द्रव्य की अपेक्षा से जीव के इस तरह से भेद किए जा सकते हैं। किस कर्म जीव का कर्म का कैसा उदय है, उस तरह से मोहनीय कर्म का उदय है तो उसके हिसाब से उसका गुण स्थान में तारतम्यता आ सकती है। लेकिन ये सब व्यवहार का कथन है, पर्याय की अपेक्षा, जीव की पर्याय की अपेक्षा से कथन किया है। लेकिन निश्चय नय की अपेक्षा अगर कहे तो जीव सर्वथा शुद्ध था और शुद्ध ही है, राइट। तो ये इस तरह से उसको समझना चाहिए, क्योंकि हम जब अपने आप को शुद्ध मानेंगे तो जो हमारा शुद्ध स्वरूप है उसकी हमें महिमा होगी, उसका हमें भान होगा, और वो शुद्ध स्वरूप का भान होने से ही हम ये जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, भेद ज्ञान कर सकते हैं, और हम भी गुण स्थान में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अगर हम अपने आप को मलिन मानेंगे, मलिन देखेंगे, पर्याय की अपेक्षा देखेंगे, तो फिर ये पर्याय को ही हमारा स्वरूप मान लेंगे कि भैया मैं तो 5वें गुणस्थान में हूँ, मैं तो चौथे गुणस्थान में हूँ, ये तो पहले गुणस्थान में है, राइट। फिर पर्याय वो भी एक पर्याय की अपेक्षा हम देख रहे हैं हमें, लेकिन हमें पर्याय की अपेक्षा नहीं, हमें द्रव्य की अपेक्षा हमें देखना है। द्रव्य की जो द्रव्य है वही हमारा असली स्वरूप है, राइट। क्योंकि पर्याय तो बदलती रहती है, पर्याय है वो नित्य नहीं है, वो बदलती रहती है, परंतु जो द्रव्य जो है वो ध्रुव है, राइट। तो उस अपेक्षा से हमें अपना जो द्रव्य है, जो हमारा मूल स्वभाव है, उस पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। और वही यहाँ पे आचार्य ने कहा है कि शुद्ध नहीं से, यानी निश्चय नहीं से तो जीव शुद्ध ही है, उसमें कभी कोई मलिनता आई नहीं है, राइट। क्योंकि आत्मा जो है उसके गुण पहले वे जैसे थे, हम अगर एक्सपीरियंस गति में थे, यदि हम नरक गति में थे और अभी हम मनुष्य गति में है, तो हमारा जो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञानानंद स्वभाव है, और आत्मा के बाकी जो भी गुण है वो हम जब नरक में थे तभी भी वे गुण हमारे आत्मा में थे। हम
तिर्यंज गति में थे तभी भी वे गुण हमारे आत्मा में थे, और मनुष्य गति में तभी भी वे गुण आत्मा में है, और हम जब सिद्ध अवस्था में जाएंगे तभी भी वे गुण हमारे आत्मा में रहेंगे। हमारा आत्मा नहीं, हमारे में रहेंगे, बट ये कथन इस तरह से कर रहा हूँ कि हमारे आत्मा में रहेंगे, ऐसा मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो ये है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मा जो है, जीव जो है, स्वभाव से तो वो शुद्ध ही है, वो शुद्ध ही है, राइट। उसमें कोई मलिनता आई नहीं है और आ नहीं सकती। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। अभी इसके बारे में थोड़ी चीजें है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, शुद्ध द्रव्यार्थिक और अशुद्ध नयों के विषय एक ही साथ होने पर भी प्रथम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और पश्चात अशुद्ध नय, ऐसा क्यों कहा है? तो ये क्या, इसका उत्तर है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय यानी निश्चय नहीं, निश्चय नय का विषय एक ही आश्रय करने योग्य है, क्योंकि उसके आश्रय से जीव के धर्मरूप शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, और इसलिए दुख का अभाव होकर सुखरूप दशा होती है। अशुद्ध नय के विषय, अशुद्ध नय यानी व्यवहार नहीं, व्यवहार नय के विषय के आश्रय से जीव के अशुद्ध पर्याय प्रकट होती है, इसलिए उसका आश्रय छोड़ने योग्य है। ऐसा बताने के लिए शास्त्र में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को प्रथम और अशुद्ध नय, व्यवहार नय को पश्चात कहा जाता है। यानी ये जो व्यवहार नय और निश्चय नय है, अगर उसमें क्या प्रायोरिटी पे आता है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी पे निश्चय नहीं है वो आता है, राइट। क्योंकि जो निश्चय नहीं है वो जीव की शुद्ध अवस्था है, उसके बारे में उसका प्रतिपादन करता है, तो उससे हमें हमारे शुद्ध अवस्था, हमारे स्वभाव का हमें भान होता है। और यदि हम अगर अशुद्ध नहीं से यानी व्यवहार नहीं से हम अपना अगर स्वरूप जानेंगे, तो फिर वो हमारा स्वरूप जो है वो सच्चा जो स्वरूप है वो हम समझ नहीं पाएंगे, और उससे फिर हम सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो प्रायोरिटी है वो निश्चय नहीं से यानी शुद्ध नहीं को दी जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे और एक पॉइंट है, इसको भी एक पढ़ लेते हैं। शुद्ध नहीं से सभी जीव वास्तव में शुद्ध है। यहाँ शुद्ध नहीं का अर्थ द्रव्यार्थिक नहीं है, यानी इसका जो निश्चय नहीं है उसकी बात चल रही है। इस दृष्टि से देखने पर सभी जीव शुद्ध ज्ञायक भाव के धारक है, मात्र पर्याय दृष्टि से जीवों की पर्याय में तारतम्यता होती है। यह बतलाने के लिए यहाँ उसे अशुद्ध नहीं का विषय कहा जाता है। तो जो पर्याय में जो तारतम्यता होती है वो बतलाने के लिए यहाँ पे अशुद्ध नहीं का विषय लिया गया है, यानी जो व्यवहार नहीं से जीव में इस तरह से भेद किए गए हैं। लेकिन जो निश्चय नहीं से जो है वो तो जीव क्या है, वो बस एक ज्ञायक भाव ही है, राइट। उन पर्यायों को जीव स्वयं स्वतः पर से निरपेक्षतया निश्चय नहीं से करता है। कर्म का निमित्त होने पर भी कर्म उन्हें करता नहीं है, इसलिए पर से उसका भेद ज्ञान करने के लिए अशुद्ध नहीं कहा जाता है। देखिए, हम जब शुद्ध नहीं से हमारा स्वरूप जानेंगे, यानी निश्चय नहीं से हमारा स्वरूप जानेंगे, तो ही हमें अपने स्वरूप का भान होगा, राइट। अगर जो हमारी पर्याय है उसे ही हमारा अगर स्वरूप मान लिया, तो पर्याय तो बदलती रहेगी। तो फिर हम सोचेंगे कि मैं लंबा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं जीव मनुष्य गति का जीव हूं, मैं ऐसा हूं। तो फिर हम उसी को हमारा स्वरूप मान लेंगे, लेकिन वास्तव में वो हमारा स्वरूप नहीं है। तो ये इसलिए हमें पर्याय को छोड़कर जो आत्मा, जो ध्रुव तत्व है, उसके ऊपर हमारी नजर जानी चाहिए, उसकी हमें
उसका हमें भान होना चाहिए, और वो हमारा सच्चा स्वरूप है, वो हमें समझ में आना चाहिए। और शुद्ध नहीं की अपेक्षा से अशुद्ध नहीं भी व्यवहार नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए श्री समयसार की 46वीं गाथा में मार्गणा स्थान, गुण स्थान आदि भावों को व्यवहार नहीं का विषय का है। तो इसमें समयसार में भी इसके बारे में आता है। लेकिन समयसार की और एक गाथा है, जो गाथा नंबर 6 है, वो इस तरह है। ये मैंने एक्चुअली एआई से डाउनलोड की है, तो मुझे पता नहीं है कि ये एक्यूरेट है नहीं, आई एम होपिंग कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है एआई की, बट जस्ट एक बता रहा हूँ। तो मैंने बुक में से डायरेक्टली नहीं लिया है, आई होप देयर इज नो मिस्टेक ओवर हियर। तो ये जो छठी गाथा है, ये है कि णवि होदी अपमत्तो ण पमत्तो जाणवो दू जो भावो एवं भणंती शुद्धम जाणो जो सो उ सो चेव। यानी इसका अर्थ क्या है कि इसका अगर यदि हम पद्यानुवाद करें तो इसका अर्थ ये आता है कि प्रमत्त ना णवि होती अपमत्तो, यानी ना तो जीव अप्रमत्त है और ना प्रमत्त है, न पमत्तो यानी ना प्रमत्त है, और एक सिर्फ गायक भाव है, राइट। प्रमत्त ना प्रमत्त है, ना अप्रमत्त है, सिर्फ एक गायक भाव है, राइट। तो ये समयसार में भी ये आचार्य कुंतल ने यही कहा है कि जीव जो ना प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है, तो उसको किस अपेक्षा से कहा? निश्चय नहीं की अपेक्षा से कहा, राइट। निश्चय नहीं की अपेक्षा से, यानी जीव के स्वभाव की अपेक्षा से इस बात को कहा है कि जीव ना तो अप्रमत्त है और ना प्रमत्त है, क्योंकि प्रमत्त अवस्था और अप्रमत्त अवस्था भी पर्याय की अपेक्षा से है। जो निश्चय नहीं, यानी जो जीव द्रव्य की अपेक्षा अगर हम देखें, तो जीव ना तो प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है, सिर्फ एक गायक भाव है। ये समयसार में भी आचार्य कुंतल ने इसी चीज यहाँ पे अलग शब्दों में कही है, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ हमारी गाथा नंबर 13 यहाँ पे पूर्ण होती है। गाथा नंबर 13 पे किसी को कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? सब समझ में तो आ रहा है सबको? Mane, can you explain Margana again? What is exactly Margana? Margana is a खोज you said, right? But then हाँ, how do I tell on basis of what we are classifying type of Jews or એટલે મને ખબર ના પડી Margana exactly કયા context માં સમજવાનું છે. हाँ, देखिए, मार्गणा जो है, ये अपने जो संसारी जीव है, जैसे कौन सी गति का जीव है, राइट। जीव अलग अलग गति में हो सकता है, तो कौन सी गति का जीव है, तो हमने यहाँ पे जीव के भेद किए कि भैया ये मनुष्य गति का जीव है, ये तिर्यंश गति का जीव है, ये देव गति का जीव है, ये नरक गति का जीव है। तो हमने जीव के भेद किए इस तरह से, तो वो गति वहां पे गति के अपेक्षा से जीव के हमने भेद किए, तो वो गति भी एक मार्गणा में आता है। 14 मार्गणा है, उसमें गति भी एक मार्गणा है। फिर जीव के हमने इंद्रिय की अपेक्षा से भेद किए कि भैया ये 2 इंद्रिय का जीव है, चींटी 3 इंद्रिय की जीव है, आप 5 इंद्रिय की जीव हो, राइट। तो वो हमने इंद्रिय की अपेक्षा से जीव के भेद किए। जो वनस्पति है वो 1 इंद्रिय का जीव है, तो वो इंद्रिय की अपेक्षा से भेद किए। तो इस तरह से जो जीव को, संसारी जीव किस किस अवस्था में पाया जा सकता है, उसके किस किस तरह से जीव के भेद किए जा सकता है, वो बताने के लिए ये मार्गणाएं आती है। तो वो 14 मार्गणाएं है। માર્ગણાનું કોઈ બીજો વર્ડ છે? I mean, मार्गणा नहीं, बीजो वर्ड नहीं, बट जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग। मार्गणा यानी खोज करना, मार्गणा यानी खोज। ये देखते हैं यहाँ पे इसका ये लिखा है कि ये गुणस्थान है एक्चुअली। यहाँ पे देखिए, मार्गणा का जो है उसका ये है कि जिसके द्वारा अवस्था जिससे जीवों का अन्वेषण यानी शोध, खोज करने में आता है, अर्थात जीव की खोज की जाती है, उसे मार्गणा कहते हैं, और यह 14 है, ठीक है। तो खोज, मार्गणा यानी खोज। तो जीव को खोजना है आपको कि कहाँ कहाँ खोजेंगे, तो आप वो बात खोजने जाओगे तो आप कैसे कैसे जीव मिलेंगे, तो भैया मुझे देव गति का जीव मिला, मुझे मनुष्य गति का जीव मिला, मुझे तिर्यंश गति का जीव मिला। तो जीव की खोज कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, किस किस अवस्था में कर सकता हूँ, तो ये मार्गणा का अर्थ होता है खोज करना, ऐसा। બરાબર. और जो 14 मार्गणाएं है, उसका वापस मैं यहाँ पे नाम भी एक बार पढ़ लेता है, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। गति, इंद्रिय, काय,
योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगनित्व और आहार, ये 14 मार्गणाएं है। और ये मार्गणा का पूरा डिटेल में जो है वो गोमटसार जीवकांड में आता है। हर एक मार्गणा को विस्तार से समझाया गया है। तो यदि आपको जानने की उत्सुकता हो तो आप गोमटसार जीवकांड है उसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें हर एक मार्गणा की और एक अलग गाथाएं है और उसमें सब मार्गणा को अलग से समझाया गया है। ठीक। ठीक है, चलिए तो अपनी जो संसारी जीव की जो चर्चा है वो यहाँ पे अभी समाप्त हुई। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अपेक्षा से बात करें तो अभी जो अपनी जो नेक्स्ट है गाथा जो है वो जीव सिद्ध सिद्ध अवस्था में हो सकता है, राइट। सिद्ध जो दूसरी गाथा है, जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विससो डगई, यानी सिद्ध अवस्था में भी हो सकता है और विससो उडगई यानी स्वभाव से जीव ऊर्ध्वगमन करने वाला है, राइट। तो स्वभाव से यानी यहाँ पे सिद्ध अवस्था के बारे में थोड़ी बात की है और जो जीव के जो ऊर्ध्वगमन करने का जो स्वभाव है उसके बारे में बात की है। ये अभी जो फिर नेक्स्ट गाथा है उसमें आएगा, ठीक है। चलिए तो अपनी जो नेक्स्ट गाथा है उसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए अभी जो नेक्स्ट गाथा है उसको पढ़ लेते हैं। णिक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूणाचरम देहदो सिद्धा लो यज्ञठिदा चिणिच्चा, वापस में पढ़ रहा हूं, लो यज्ञठिदा णिच्चा उपादवर्णहि संयुक्ता। वापस इसको एक बार पढ़ लेते हैं। णिक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूणाचरम देहो सिद्धा लो यज्ञठिदाणिच्चा उपादवर्णहि संयुक्ता। देखिए इसको अभी पहले हम शब्दार्थ समझ लेते हैं और फिर उसका अन्वयार्थ और भावार्थ भी हम देख लेंगे। णिक्कम्मा, णिक्कम्मा यानी क्या? निकम्मा, हम लोग कहते हैं ना निकम्मा। तो यहाँ पे निकम्मा, यहाँ पे अर्थ अभी निकम्मा हम किसको कहते हैं व्यवहार अभी आज की दुनिया में हम निकम्मा किसको कहते हैं? कहते हैं ना कि ये निकम्मा बैठा है। तो निकम्मा, निकम्मा यानी कोई कर्म नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम निकम्मा कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही शब्द है णिक्कम्मा यानी निकम्मा। लेकिन णिक्कम्मा का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? णिकम्मा यानी कर्म से रहित है जो, णि यानी नहीं और कम्मा यानी कर्म। तो ये जो शास्त्र है, देखिए ये अपने जो लैंग्वेज है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, उसका शब्दों का मीनिंग भी चेंज होता रहता है, राइट। तो इवॉल्व होती रहती है, तो जो भाषा है वो भी उसमें भी बदलाव आते रहता है। ये तो ग्रंथ है वो आज से 1000 साल पहले से लिखा गया है, राइट। तो 1000 साल पहले यहाँ पे निकम्मा यानी जो कर्म रहित है उसके लिए ऐसा शब्द आया था। और अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी ये अभी अपना जो हिंदी भाषा में शब्द आ गया निकम्मा, निकम्मा। तो ये निकम्मा बैठा हुआ है, राइट। तो ऐसा है कोई काम नहीं कर रहा है, आलसी हो गया है, ऐसा कैसा है क्या, उसके लिए कहने में आता है। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ होता है निकम्मा यानी कर्म रहित, जिसके कोई कर्म नहीं है। फिर अट्ठ गुणा यानी ये सिद्ध भगवान है उसके बारे में कहा है। तो ये सिद्धा यानी सिद्ध भगवान यानी जो जीव जब सिद्ध अवस्था में जाता है तो उसके बारे में कहा गया है। तो सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा है? णिक्कम्मा यानी सिद्ध भगवान णिक्कम में होते हैं यानी कर्म से रहित होते हैं। फिर अट्ठ गुणा यानी उनके 8 गुण प्रकट होते हैं। कौन से 8 गुण उसकी बाद में चर्चा आएगी आगे। फिर किंचुणा चरम देहो, किंचुणा चरम देह दो यानी किंचुणा यानी किंचित न्यून यानी थोड़ा कम, चरम देह दो
यानी उनका जो चरम शरीर, यानी जो लास्ट उनका जो भव है, जो लास्ट भव में उनका जो शरीर है उसको चरम शरीर कहते हैं। तो जो मोक्ष जाने से पहले का जो भव है वो चरम शरीर, जो उसमें उस भव में उनको जो शरीर मिला है वो चरम शरीर यानी लास्ट शरीर जो मिला है, उससे किंचित न्यून यानी उससे थोड़ा कम शेप में उनका आत्मा रहता है। और किसके बारे में बात चल रही है? सिद्ध भगवान, यानी सिद्ध अवस्था में जीव की सिद्ध अवस्था होती है, उसमें वैसा जीव उसका स्वरूप ऐसा होता है। और फिर ये क्या कहा है? लोयगठिदा णिच्चा, यानी लोयगठिदा यानी लोक के अग्रभाग में स्थित है। लोकाकाश, क्योंकि जो लोकाकाश के अग्रभाग यानी जो ऊपर का जो पार्ट है लोकाकाश का, वहां पे स्थित है। और णिच्चा, णिच्चा यानी निश्चय, सॉरी नित्य, णिच्चा यानी नित्य। ठीक है, तो एक बार जब जीव सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है तो कहां पहुंच जाता है? लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाता है, वहां पे रहता है। और णिच्चा यानी नित्य हो जाता है, यानी परमानेंटली फिर वहां पे रहता है। और यहाँ पे और एक पॉइंट कहा आचार्य ने, उपाद ही यानी उत्पाद व्यय से, कल्वित हाँ उत्पाद वये ही, वर्ण ही नहीं, वये ही, वड़े, उत्पाद सॉरी वये, हाँ उत्पाद क्या? वड़े ही, ओके उत्पाद वड़े ही, हाँ उत्पाद वड़े ही सही है, सॉरी यस करेक्ट, या उत्पाद वड़े ही यानी उत्पाद और व्यय से संयुक्ता यानी संयुक्त है। यानी इसमें क्या कहा? उत्पाद वड़े ही यानी उत्पाद और व्यय से युक्त है। कौन? सिद्ध जीव जब सिद्ध अवस्था में होता है तो भी उसमें उत्पाद और व्यय तो होता है। ठीक है, तो वापस इसका एक शब्दार्थ में वापस एक बार बता देता हूं, फिर इसका हम अनव्यार्थ और भावार्थ समझ लेंगे। बहुत सिंपल गाथा है ये। सिद्ध भगवान, जो पहली जो लाइन है, पहली पंक्ति है, उसमें सिद्ध भगवान यानी सिद्ध अवस्था में जो जीव होता है उसके बारे में कहा है। तो ये क्या कहा है कि सिद्धा यानी सिद्ध भगवान कैसा होता है, या सिद्ध अवस्था में जीव कैसा होता है? णिक्कम्मा यानी 8 कर्मों से रहित होता है। फिर 8 गुणा, 8 गुणों से युक्त होता है। फिर किंचुणा चरम देहो यानी किंचित न्यून चरम देह यानी लास्ट जो शरीर होता है उससे थोड़ा कम शेप में रहता है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। और फिर लोगठिदा णिच्चा, लोगठिदा यानी लोक के अग्रभाव में स्थित होता है। और णिच्चा यानी नित्य, परमानेंटली। और उपाद वही यानी उत्पाद और व्यय से युक्त है। ठीक है, उत्पाद और व्यय से युक्त है जीव जो सिद्ध है। सिद्ध अवस्था में भी जीव में उत्पाद और व्यय तो होता ही है। ठीक है, तो ये है। देखिए, तो अभी सिद्ध अवस्था के बारे में थोड़ी हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो णिक्कम्मा यानी जब संसारी जीव जो है वो 8 कर्मों से युक्त है, 8 कर्मों का उदय है। और जो बंध की अपेक्षा भी बात करें तो हम जो संसारी जीव है उन्हें जो यानी जो केवली अवस्था है उससे पहले की बात है, तो हम संसारी जीव को कंटिन्यूअसली 7 कर्म का बंध तो होता ही है। सिर्फ 8वां जो कर्म है, जो आयु कर्म है, वो कर्म जो है वो अपने एक भव में एक बार बनता है। और जो उदय की बात करें तो हमें जो छद्मस्त जीव की बात करें तो छद्मस्त जीव को 8 कर्म का उदय चल रहा है अभी, राइट। उसमें हाँ, अगर जैसे गुणस्थान की अपेक्षा उसमें तारतम्य हो सकती है, लेकिन अगर जैसे हमारे जैसे लाइक अगर यदि हम सम्यक दर्शन भी हम पहले गुणस्थान में अगर यदि हो तो हमें 8 कर्म का अभी उदय भी चल रहा है। ठीक है, तो जो सिद्ध भगवान होता है उसमें क्या होता है, यानी जीव जब सिद्ध अवस्था में प्राप्त होता है तो उसको क्या होता है कि ये 8 कर्म जो है उसमें कोई कर्म जीव उसका सहयोग नहीं रहता है जीव को, यानी उसमें सभी कर्म की निर्जरा हो जाती है। ठीक है, फिर 8 गुणा यानी 8 गुण जो है वो प्रकट करता है, क्योंकि 8 प्रकार के कर्म है। तो ये 8 प्रकार के कर्म जब चले जाते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली 8 प्रकार के गुण जो है वो जीव में प्रकट होते हैं। तो वे 8 गुण जो है उसकी बात की है। फिर किंचुणा चरम देहदो, किंचुणा चरम देहदो यानी जो
सिद्ध भगवान है उसका आकार क्या होता है, शेप क्या होता है, तो जो लास्ट शरीर है उससे किंचित न्यून यानी थोड़ा कम शेप में वो शरीर जो है सिद्ध भगवान का रहता है। जैसे बाहुबली जी की जो हाइट थी वो थी 525 धनुष, राइट। और जब उन्हें यहाँ से उनका मोक्ष हुआ तो 525 धनुष से थोड़ा कम जो है उस आकार में बाहुबली जी की जो अभी जो उनका आत्मा है वहां पे जो लोक के अग्रभाग में स्थित है, क्योंकि वे जब मोक्ष गए तो उनकी हाइट थी 525 धनुष की थी, जो लास्ट शरीर था वो 525 धनुष की हाइट थी। तो उससे थोड़ा कम जो हाइट में उनका अभी जो बॉडी, उनका जो आत्मा जो है, नॉट बॉडी, सिद्ध अवस्था में बॉडी तो होता नहीं है, लेकिन वही शेप में जो चरम शरीर था उसी शेप में उनका आत्मा, लेकिन जो लास्ट शरीर के जो शेप था उससे थोड़ा कम यानी किंचित न्यून सिद्ध अवस्था में रहता है। श्वेतांबर में इसको कई शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि उनका जो लास्ट शरीर है उससे टू थर्ड यानी 66% है, अप्रोक्सीमेटली उतना हो जाता है। लेकिन दिगंबर में ऐसा 2/3 नहीं कहा है, लेकिन किंचित न्यून ये कहा है, यानी जो लास्ट शरीर जो है उससे थोड़ा कम शेप में वो जीव जो है वो सिद्ध अवस्था में फिर परमानेंटली वहां पे रहता है। ठीक है, जैसे महावीर भगवान की हाइट थी आई थिंक 7 हाथ की थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वो 7 हाथ की हाइट थी तो काफी छोटी थी, राइट, क्योंकि महावीर भगवान जो है वो चौथे काल के अंत में हुए, और जो भरत बाहुबली जी जो है अभी उनकी बात की हमने, वे चौथे काल के स्टार्टिंग में हुए थे। तो ये और जो अवसरपिणी काल चल रहा है तो उसमें जैसे जैसे काल आगे चलता रहता है उससे वैसे वैसे ही जो हाइट है मनुष्य की वहां पे कम होती जाती है। तो महावीर भगवान की जो हाइट थी वो 7 हाथ की थी। तो 7 हाथ जब उन्होंने जब मोक्ष की प्राप्ति की तो उनकी हाइट जो 7 हाथ की थी, तो 7 हाथ से थोड़ी कम की हाइट में उनका आत्मा भी वहां पे लोक के अग्रभाग में स्थित है। ठीक है, तो ये है किंचुणा चरम देहो यानी किंचित न्यून, चरम देह से किंचित न्यून वहां पे सिद्ध अवस्था में जीव के आत्म प्रदेश वैसे फैले रहते हैं और वही शेप में फैले रहते हैं। ठीक है, फिर लोयगठिदा यानी लोक के अग्रभाग में स्थित होता है, यानी जीव जब एक बार सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है तो लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाता है। और ऋचा यानी नित्य हो जाता है, यानी परमानेंटली वहीं पर रहता है। ठीक है, तो इससे आचार्य ने क्या कहा कि ऋचा यानी परमानेंटली, यानी ऐसा नहीं होता है कि जीव ने एक बार मोक्ष की प्राप्ति की तो फिर वो एक बार तो जाएगा वहां पे लोक के अग्रभाग में, सिद्धशिला वहां पे है वहां पे, और फिर कई अन्य जो मत है उसमें ऐसा कहते हैं कि भैया वहां पे थोड़े टाइम रहेगा या थोड़े सालों तक रहेगा, थोड़े यानी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फिर वो वहां से वापस वो आत्मा नीचे आके वापस जन्म लेगा, और इस तरह से अन्य मत में ऐसा आता है। तो ये जो मिथ्या मान्यता है या जो एक मिसकंसेप्शन है उसका निराकरण करने के लिए ये आचार्य ने ये कहा है। तो उससे ये गाथा से हमें एक ये अनुमान आता है कि ये जो अन्य मत में जो अलग अलग मान्यताएं आती है वो जब आचार्य ने ये ग्रंथ लिखा आज से 1000 साल पहले, तभी भी ये सब मान्यताएं वहां पे तब फैलने लगी थी, राइट। तो उसका निराकरण करने के लिए आचार्य ने यहाँ पे थोड़ी चीजें यहाँ पे लिखी है, यानी लोयगठिदा णिच्चा शब्द यहाँ पे किया है कि नित्य वहां पर रहता है, परमानेंटली वहां पर रहता है। ऐसा नहीं है कि भैया एक बार सिद्ध हो गया, सिद्ध गया फिर वापस थोड़े साल बाद वापस नीचे आके वापस जन्म लेगा या मध्यलोक में या कहीं और जगह पे संसार में आएगा जन्म लेगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार सिद्ध अवस्था में गए फिर परमानेंटली इनफाइनाइट टाइम तक यानी अनंत काल तक जीव जो है वो सिद्ध अवस्था में ही रहेगा, उसका कभी अंत नहीं होगा सिद्ध अवस्था का, एक बार जब जीव ने सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली उसके बाद। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आचार्य ने शब्द यूज किया है ऋचा यानी नित्य, परमानेंट। ठीक है, और फिर उपाद वएही यानी उत्पाद और व्यय संयुक्ता यानी संयुक्त है, यानी जीव सिद्ध अवस्था में भी जीव में उत्पाद और व्यय होता रहता है, राइट। तो हमने जो द्रव्य की जो परिभाषा समझी थी काफी पहले, जो ऑलमोस्ट 1 साल पहले जब हमने ये शुरू किया था, 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया, तो अब हमने पहले ये द्रव्य का टॉपिक लिया था। उसमें क्या कहता कि द्रव्य की परिभाषा क्या है, उत्पाद व्यय
द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, राइट। यानी जो द्रव्य है वो उसमें उत्पाद और व्यय होता रहता है। यानी उत्पाद और व्यय किसका होता है? जीव द्रव्य की पर्याय का होता है। और जो द्रव्य इटसेल्फ है वो द्रव्य है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सिद्ध भगवान की बात चल रही है, सिद्ध अवस्था में जीव की बात चल रही है। तो ये कहा कि सिद्ध अवस्था में भी जीव में उत्पाद और व्यय होता रहता है, अर्थात उसकी जो पर्याय है सिद्ध भगवान की या सिद्ध सिद्ध जीव जो सिद्ध अवस्था में, उसकी भी पर्याय में बदलाव आता रहता है, उत्पाद और व्यय होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनकी पर्याय भी स्ट्रिक्ट हो गई, क्योंकि उसमें भी देखिए ये क्यों कहा यहाँ पे आचार्य ने, क्योंकि जब आचार्य ने जब ग्रंथ लिखा था तब ऐसी अलग अलग जो मत है, अन्य मत है, उसमें ऐसी मान्यता आ रही थी कि जीव जब सिद्ध अवस्था में जाता है तो फिर वो, अब सब अलग अलग मत की अलग अलग मान्यता है, ऐसा नहीं कि सभी की एक ही मान्यता है, बट अलग अलग मत की अलग अलग मान्यता है। तो उसमें कोई मत ऐसा कहता है कि जीव जो है वो सिद्ध अवस्था में अजीव जैसा हो जाता है, उसमें फिर ना कोई चेतना बचती है, ना कोई ज्ञान बचता है, ऐसा हो जाता है। कई कहते हैं जीव शून्य हो जाता है, कई कहता है कि जीव कांस्टेंट, फिर वो स्टैटिक हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो यहाँ पे इसलिए वो सब जो अलग अलग मिसकंसेप्शन थे, मिथ्या मान्यता है, उसका निराकरण करने के लिए ये आचार्य ने यहाँ पे लिखा कि जीव सिद्ध अवस्था में भी उत्पाद और व्यय से युक्त होता है। यानी जो सिद्ध भगवान है या तो सिद्ध अवस्था में जो जीव है, उसकी भी पर्याय जो है वो वहां पे भी बदलती है, ऐसा नहीं है कि पर्याय नहीं बदलती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है? What kind of changes आवे पर्याय में सिद्ध अवस्था में? हाँ, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, तो अभी ये टॉपिक है वो थोड़ा डिटेल का टॉपिक है, इसको मैं ज्यादा अभी समझा नहीं पाऊंगा। देखिए, इसमें जो पर्याय जो है, इस पे जैन दर्शन में पर्याय के बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल में आता है। उसमें जो पर्याय है वो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, उसके पर्याय के भी अलग अलग भेद किए हैं। फिर उसके जो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय है उसके भी अलग अलग भेद किए हैं, तो उसके भी सब टाइप्स भी है। तो पहले वो पर्याय को आप ये पूरा डिटेल में समझना, लाइक समझेंगे तो उसको एक थोड़ा आपको एक अंडरस्टैंडिंग बेटर आएगी। और उस पर फिर ये जो है कि जैसे सिद्ध भगवान जो है उनके भी केवल ज्ञान में सब चीजें झलकती है, राइट, क्योंकि उनका पूरा लोकालोक जो है उनके केवल ज्ञान में झलकता है। तो जो ज्ञान गुण की पर्याय है उसमें भी बदलाव आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो सिद्ध अवस्था में तो वे केवल ज्ञान में तो वे तीनों काल की हर एक पर्याय को एक साथ जानते हैं, हर एक द्रव्य की हर एक पर्याय को, तीनों काल की हर एक पर्याय को एक साथ जानते हैं, राइट। जो छह डाला में ये गाथा आती है, आई मीन ये हाँ, ये जो दोहा आता है कि सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक एक काल, प्रगट केवली भगवंता। तो ये अपना छह डाला में आती है, यानी सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, यानी जो पर्याय है हर एक द्रव्य की पर्याय जो है अनंतानंत पर्याय है। और जाने एक एक काल, यानी एक ही काल, एक ही साथ काल, हाँ, एक ही काल में या एक ही समय में वे हर एक द्रव्य की भूतकाल की जितनी भी पर्याय, वर्तमान एक समय की पर्याय और भविष्य काल की जितना भी समय है उसकी पर्याय, वो एक ही साथ एक ही काल में प्रकट यानी स्पष्ट रूप से जानते हैं। ठीक है, तो ये है। लेकिन अभी इसमें मैं जस्ट अपने हिसाब से सोच के बता रहा हूँ सिद्ध भगवान के लिए कि जैसे ये केवल ज्ञान में पूरे हर एक द्रव्य की पर्याय दिखती है, तो जब हर एक द्रव्य की पर्याय में भी चेंज आता होगा तो वो चेंजेस भी उनके ज्ञान में इस तरह से झलकता होगा, राइट, झलकता है। तो उस तरह से शायद उनके ज्ञान गुण की पर्याय में भी इस तरह से चेंजेस आते हैं। और उसमें फिर जो क्या है कि जो जीव में षटगुणी हानि और वृद्धि होती रहती है, हर एक जीव में षटगुणी हानि और वृद्धि होती है। तो अगेन ये टॉपिक में ज्यादा इसमें डिटेल में मैं खुद नहीं कवर नहीं कर पाऊंगा। और उसमें क्या है कि हर एक जीव में षटगुणी हानि और वृद्धि होती है, तो उसकी वजह से भी उनकी जो पर्याय है उसमें चेंजेस आते रहते हैं।
तो लेकिन हानि ये ज्यादा निवृत्ति बॉडी रिलेटेड है कि ये आत्मा रिलेटेड है? आत्मा आत्मा भी हर एक द्रव्य में भी होती है। अच्छा। तो नॉट जस्ट इन बॉडी, इट आत्मा में भी होती है, हर एक द्रव्य की अपेक्षा ये बात है। तो ओके। ऐसा। हम्म। तो ये इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट इसका ज्यादा आंसर मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, बट शायद किसी को ज्यादा नॉलेज हो तो बता सकेगा। हाँ ठीक। ठीक है, तो ये हमने ये गाथा वैसे हमने समझ ली है। हाँ देखिए, ये एक पॉइंट है जो 8 गुण की बात आई। तो ये 8 गुण जो है, इसको यहाँ पे बताया गया है कि मोहनीय कर्म, क्योंकि जो 8 कर्म के नाश से कौन से 8 गुण प्रकट होते हैं उसके बारे में यहाँ पे कहा है। तो मोहनीय कर्म के नाश होने पर शायक सम्यक्त्व प्रकट होता है। ज्ञानावरण कर्म के नाश होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरण कर्म के नाश होने पर केवल दर्शन प्रकट होता है। अंतराय कर्म के नाश होने पर अनंत वीर्य प्रकट होता है। फिर नाम कर्म के नाश होने पर सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। आयु कर्म के नाश होने पर अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। गोत्र कर्म के नाश होने पर अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। और वीर्य कर्म के नाश होने पर अव अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है। तो ये जो 8 गुण की बात आई ना ये गाथा में, तो उस ये जो कौन से 8 गुण प्रकट होते हैं आठों कर्म के क्षय से, वो 8 गुण का यहाँ पे ये नाम कहा है। ठीक है, इसको भी मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा इसका डिटेल कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और देखिए, चलिए अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब जीव को केवल ज्ञान, सॉरी केवल ज्ञान नहीं, यानी जब जीव, केवल ज्ञान के बाद जब जीव का निर्वाण होता है, यानी मध्य लोक में जब जीव होता है और उनकी वहां पे जब उनका निर्वाण होता है, आयु पूर्ण हो जाती है, तो जीव कितने टाइम में यहाँ से मध्य लोक से सिद्धशिला तक, यानी जो लोक के अग्रभाग तक पहुंच पहुंच जाता है? कितना टाइम लगता है? एक समय। हाँ नीरो भाई, वेरी गुड आंसर। एक समय, एक समय लगता है, राइट। देखिए, जो विग्रह गति का जो काल है संसारी जीव का, वो है मैक्सिमम 4 समय का काल है। ठीक है, विग्रह गति का काल जो है वो मैक्सिमम 4 समय का है। यानी जैसे यहाँ पे अभी मेरी मृत्यु हुई, और मान लो कि मुझे एग्जाम्पल ले रहा हूँ अपने, ऑब्वियसली, तो यह मान लो कि मुझे पहले स्वर्ग में उत्पन्न होना है। तो यहाँ से मुझे मृत्यु हुई, उसके बाद मेरा आत्मा यहाँ से ट्रैवल करेगा और फिर वो पहले स्वर्ग जो जहाँ पे है, और वहां पे भी मुझे जहाँ जन्म लेना है वहां तक जाएगा। तो जो यहाँ से आत्मा को ट्रैवल करने का जो टाइम है जहाँ पे मुझे उत्पन्न होना है, वहां पे मैक्सिमम पहुंचने के लिए 4 समय लग सकते हैं। 4 समय यूजुअली नहीं लगता है, उससे थोड़ा कम लगता है यूजुअली। वो एक अभी डिटेल टॉपिक है, उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट मैक्सिमम 4 समय लगता है, अभी लग सकता है उतना मान लो। लेकिन जब जो जीव को यहाँ पे मध्य लोक से मनुष्य अवस्था में हो और उसको केवल ज्ञान हो गया है, और अभी जब वो मोक्ष जब जाएगा नहीं, उसका जब निर्माण हुआ, तो आत्मा जो है वो मध्य लोक से सीधा वर्टिकली ऊपर जाता है और सीधा वहां पे लोकाकाश के अग्रभाग में वहां पे स्थित हो जाता है। और वो सीधा जाएगा, उसमें कोई वो टर्न नहीं लगा, वो टेढ़ा मेढ़ा कहीं नहीं जाएगा, वो एकदम वर्टिकली स्ट्रेट जाएगा। ठीक है। और वहां पे जो लोकाकाश का जो अग्रभाग है वहां पे स्थित हो जाएगा। तो बिकॉज वो जीव जब ट्रैवल करेगा तो वो कोई टर्न नहीं लेगा, तो इसलिए जो ट्रैवल टाइम है वो एक समय का है। तत्वात सूत्र में इसके बारे में और भी इन सूत्र आता है जिसमें कहा है कि जब जीव अगर ट्रैवल करके उसको और कहीं जन्म लेना है, तो वो जाएगा, फिर वो टर्न लेगा, और फिर जहां पे उसको उत्पन्न लेना होगा, तो जितने वो टर्न्स लेगा उससे +1 समय लगेंगे। यानी अगर एक टर्न लेना पड़ा जीव को, तो जो जीव है उसको 2 समय लगेंगे। 2 टर्न्स लेने पड़े तो जीव को 3 समय लगेंगे, और 3 टर्न्स लेने पड़े तो जीव को 4 समय लगेंगे वहां पे पहुंचने में। लेकिन जो जब जीव निर्वाण पाके जब मोक्ष की प्राप्ति करता है, तो वो सिर्फ कोई टर्न नहीं लेता है, सीधा स्ट्रेट जाता है, और इसलिए एक ही समय में वहां पे पहुंच जाता है लोक के अग्रभाग में। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोक के अग्रभाग में जीव वहां पे स्थित क्यों हो जाता है, उसके ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसके ऊपर वो नहीं है ना, अपना
धर्मस्थिकाय, हाँ। हाँ, धर्मस्थिकाय द्रव्य जो है वो लोकाकाश के अंदर ही है, लोकाकाश के बाहर नहीं है। तो लोक के अग्रभाग तक वो जीव जा सकता है, और उसके फिर ऊपर जो है वो अलोकाकाश है, यानी वहां पे धर्मस्थिकाय द्रव्य नहीं है। और धर्मस्थिकाय द्रव्य ना होने पर जो गमन करने के लिए जो निमित्त है, वो उसकी निमित्त की उपस्थिति नहीं है, और उसकी वजह से फिर वो जीव उससे लोकाकाश से बाहर नहीं जा सकता, या उससे ऊपर नहीं जाता, फिर वो वहीं पे स्थित हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हमें एक क्या पता चलता है कि जीव का जो स्वभाव है वो क्या है, ऊर्ध्वगमन करने का स्वभाव है। क्योंकि जब संसारी जीव की अगर यदि हम बात करें, और संसारी जीव की जब मृत्यु हो जाती है और उसको जन्म लेने के लिए जहाँ पे जो भी नया जो नेक्स्ट भाव है जहाँ पे जन्म लेना है, वहां पे जब ट्रैवल करके जाना होता है, तो संसारी जीव जो है वो क्या करता है कि उसको जहाँ पे जन्म लेना होता है, उसकी गति यानी उसकी जो मूवमेंट है वो उसी उसी हिसाब से होगी। राइट, जैसे यहाँ पे कोई जीव को मृत्यु हुई यहाँ पे मध्य लोक में, और उस जीव को भी मान लो कि तीसरी नरक में उत्पन्न होना है, तो वो क्या होगा कि जीव की मृत्यु के बाद वो सीधा नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, और नीचे की डायरेक्शन से फिर वहां पे इट विल अगेन मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिपेंडिंग ऑन उसको कहाँ पे जन्म लेना है। तो ये कैसे होता है, जीव को जब कर्म जो है उसके जो अलग अलग प्रकार के कर्म है, उसका गति कर्म है, आयुष्य कर्म है, फिर जो नाम कर्म है उसमें भी अलग अलग भेद है। यानी गति इस नाम कर्म, ऑब्वियसली आयुष्य कर्म है, गति नाम कर्म है, फिर उसमें एक अनानुपूर्वी नाम कर्म एक है, अनुपूर्वी अनुपूर्वी कहता है, ठीक, हाँ, अनुपूर्वी नाम कर्म है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो कर्म है, वो कर्म जो है उसकी कर्म की वजह से आत्मा की जो मूवमेंट है, जीव की मूवमेंट है विग्रह गति में, उसके हिसाब से उसकी निर्धारित होती है। राइट, तो जैसे ही मैंने कहा कि कोई जीव को यहाँ पे मध्यलोक में मृत्यु होके उसको तीसरी नरक में जाना है, तो वो कर्म जो है ये सब आयुष्य कर्म, गति नाम कर्म, ये अनुपूर्वी नाम कर्म, ये सब जो है उसका पूरा एक क्यूमुलेटिव रोल होता है, और उसकी वजह से फिर वो जीव अकॉर्डिंगली ट्रैवल करके वहां पे जो उसको जहाँ पे जन्म लेना है वहां पे वो आत्मा को वो कर्म वहां पे लाइक उसके वहां पे उसकी गति करने में निमित्त बनता है। परंतु जब जीव कर्म से रहित हो जाता है, तो फिर जीव को ऊपर कौन पहुंचाता है, लोकाकाश के अग्रभाग तक यानी सिद्धशिला तक, वहां तक कौन पहुंचाता है? तो वहां पे कोई कर्म तो है ही नहीं, क्योंकि जीव के साथ अभी कोई कर्म जुड़ा हुआ नहीं है। तो जीव कैसे गमन करता है वहां पे? तो जीव इस अपेक्षा से गमन करता है कि जीव का स्वभाव है ऊर्ध्व गमन का। यहाँ पे कोई कर्म उसको ऊपर लेके नहीं जाता है लोक के अग्रभाग तक, वो जीव का स्वभाव है गमन करने का, ऊर्ध्व गमन करने का। तो जीव का स्वभाव है, यानी जीव जब मृत्यु पाता है और यानी निर्माण करता है यहाँ पे, और सीधा फिर उसको सिद्धशिला में वहां पे जो लोक के अग्रभाग तक जाना है, तो वो उसको लिए कोई कर्म एक्ट नहीं करता है वहां पे उसको मूवमेंट करने के लिए। वो जीव का स्वभाव है ऊर्ध्व गमन करने का, तो वो अपने स्वभाव से वो ऊर्ध्व गमन करके वहां तक पहुंच जाता है। उसको कोई एक्सटर्नल पैरामीटर्स कर्म या और कुछ जो है वो उसको वहां पे लेके नहीं जाता है, वो जीव अपने स्वभाव से वहां पे चला जाता है, उसका जीव का स्वभाव है ऊर्ध्व गमन करने का। लेकिन जब हम संसारी अवस्था में है, हम कर्म से बंधे हुए हैं, तब ये हमारा स्वभाव जो है वो उस तरह से दब जाता है, यानी वो स्वभाव अपने इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है, और उसकी वजह से जो कर्म जो है वो दैट प्लेज अ रोल इन टेकिंग द जीव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द संसारी अवस्था जो विग्रह गति में है। संसारी जीव को विग्रह गति में कर्म रोल प्ले करता है। लेकिन जब कर्म से रहित हो जाता है तो वह जीव अपने स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करके वो फिर लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाता है। तो ये एक और एक चीज यहाँ पे बतानी थी। और ये जस्ट तत्वार्थ सूत्र की जो गाथा है उसका जस्ट एक रेफरेंस देता हूँ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट अपने पास टाइम है तो मैं इसको भी बता देता हूँ। ये जो तत्वार्थ सूत्र में इसका ये गाथा आती है कि अविग्रह जीवस्य, यानी इसका अर्थ हुआ कि मुक्त जीव की गति मोड़ रहित होती है। यानी जो जीव जो है वो मध्य लोक से जब लोक के अग्रभाग में जाएगा, निर्माण होकर मोक्ष जब प्राप्त करेगा, तो वो कोई मोड़ रहित होगी उस जीव की गति, यानी विदाउट एनी टर्न्स द जीव विल मूव इन द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एंड इट विल गो टू द लोक के अग्रभाग में जाके स्थित हो जाएगा। तो यह है अविग्रह जीवस्य, यानी उसमें अविग्रह यानी कोई मोड़ के बगैर जीव वहां पे सीधा पहुंच जाता है।
और दूसरी गाथा यह है कि एक समया विग्रह, यानी एक समया विग्रह, यानी इसका है कि बिना मोड़ वाली जो गति है वो सिर्फ एक समय की है, जो अभी नीरव भाई ने बताया कि एक समय लगता है, इसी को रुजु गति भी कहते हैं, और वे विग्रह गति नहीं होती है। यानी बेसिकली जो मोक्ष प्राप्त करता है जब जीव, तो उसमें एक ही समय में जीव लोक के अग्रभाग में वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए, तो अपनी जो गाथा नंबर 14 है, ये भी यहाँ पे पूरी हुई द्रव्य संग्रह की। अभी जो आगे का अपना रोड मैप ये है कि गाथा नंबर आई थिंक 7 और 8 अपनी बाकी है, जीव किसका करता है और किस चीज का भोगता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट गाथा है, तो ये मैंने सोचा इसको बाद में हम आराम से थोड़ा ज्यादा डिटेल में लेने की ट्राई करेंगे, तो इसलिए मैंने उसको रखा है। तो हम अभी आगे जाके जब भी हमारा सेशन होगा, जब भी नेक्स्ट, तब ये जो गाथा है, गाथा नंबर आई थिंक 7 आती है, मेरे पर नॉट मिस्टेकन, यानी जीव किस चीज का करता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। एक सेशन में एक ही गाथा लेंगे क्योंकि वो काफी डिटेल टॉपिक हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में, उसके बाद वाले सेशन में जीव किसका भोगता है, किस चीज का भोगता है, उसकी गाथा है, तो उसको ले लेंगे। ये दो गाथा जब हमारी पूरी हो जाएगी, फिर यहाँ पे जो जीव को 9 प्रकार से समझाया है, ये पूरा जो टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। फिर बाकी जो द्रव्य संग्रह में जो भी आगे की जो गाथा आएगी, उसमें अजीव द्रव्य, यानी जो बाकी के जो 5 द्रव्य है, 6 द्रव्यों में से, उसकी प्ररूपणा ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आएगी। तो फिर वो उसके जो फिर जो अजीव द्रव्य है उसका क्या क्या स्वरूप है और वो सब है, फिर उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे आगे के सेशन में। तो ये अपना रोड मैप है। तो ये अपना द्रव्य संग्रह अभी चलता रहेगा, उसमें अभी ये चलता रहेगा। फिर ये काफी टाइम बाद मुझे लगता है पूरा होगा, उसमें फिर और भी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ रहे हैं, जो 7 तत्व के टॉपिक आएंगे, फिर और भी थोड़े दूसरी जो गाथाएं हैं वही सब आएगी। तो वो सब फिर वो भी टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे आगे जाके, तो फिर वो भी हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, आज का अपना टॉपिक तो यहाँ पे समाप्त हो गया है। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट वी डिस्कस टुडे? मुझे लगता है सबको सब अल्पेश कुछ भाई, समझ में आ गया। हाँ, क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन एक मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मतलब ज्यादा थोड़ा डिटेल में, जैसे कि षटकार रख सकती है, फिर आपने एक वो इसमें भी लिया, मुझे पता है थोड़ा बहुत, बट अगर आप उसके टच ऑन करते करते अगर आप बीच में कर सकते हैं ऐसा। कौन सी द्रव्य टॉपिक की की बात? षटकारक शक्ति जो होती है ना, षटकारक अपना, वो भी अभी आपने बोला ना। हाँ, जैसे, और दूसरा आपने ये भी बोला, प्रमथ अमत अप्रमथ दोनों में से कोई भी भोग नायक है, क्योंकि वो चांडालिनी के 2 पुत्र वाले एग्जांपल भी आते हैं, स्वर्ग से भी निगोच जाता है और नरक से भी निगोच जाता है। तो उससे अच्छा है कि वो नायक भाव में रहने का है। तो मतलब हाँ, ऐसे ऐसे बीच बीच में आपने टॉपिक लिए, लेकिन मतलब लाइन आ गई, लेकिन हाँ, अगर हाँ, उसको मतलब ज्यादा इट डिटेल में में। इट में थोड़ा डाइवर्स भी, मतलब डाइग्रेस भी हो जाएगा, लेकिन इफ इट इज मतलब पॉसिबल, थोड़ा उसमें डिटेलिंग करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, 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 नीरव भाई, वो यानी कोई कई जगह मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा ज्यादा डिटेल में लेने के। जैसे अगर आप ये द्रव्य संग्रह की, जैसे ये संसारी अवस्था की भी बात आई थी, उसमें पर्याप्त अपर्याप्त, तो उसमें पर्याप्त बस वो तो एक ही शब्द आया था, पर्याप्तता यानी पर्याप्ति, बस वही आया था, एक ही शब्द आया था। लेकिन फिर हमने पर्याप्ति का टॉपिक है वो काफी ज्यादा डिटेल में हमने कवर किया था पिछले सेशन में। तो कई जगह मैं ऐसा ट्राई करता हूँ कि कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो या ज्यादा उसकी डिटेल उसको इजीली कवर कर सके, तो हम लोग कवर करने की ट्राई करते हैं। लेकिन इस पे फिर जैसे ये आज जो है मार्गणा है, 14 मार्गणा है, वो एक अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हर एक मार्गणा की अलग अलग गाथाएं आती है गोमटसार जीवकांड में। और फिर हर एक मार्गणा को ज्यादा डिटेल में लेंगे, यदि हर एक जीव गुणस्थान को ज्यादा डिटेल में करें तो फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे बढ़िया, अगर एटलीस्ट जो बेसिक लेवल पे थोड़ा कर सके, तो आई कीप इन माइंड, एंड उस पर जैसे ज्यादा डिटेल में जा सके तो विल ट्राई। क्योंकि ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, उसमें क्या है कि आचार्य ने उसको बहुत बेसिक लेवल पे बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता दिया है, और उसको ज्यादा डेप्थ में नहीं गए हैं। वो उसकी जो डेप्थ है वो हमने फिर अन्य ग्रंथ के आधार से हमें मिल जाती है। तो ऐसा है, बट गुड पॉइंट, विल ट्राई टू कीप इन माइंड। आगे जाके कोई ऐसे टॉपिक्स आते हैं तो विल ट्राई टू कवर इट लिटिल बिट मोर डिटेल एज कम्पेयर टू ऑन हाई लेवल। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ, नो प्रॉब्लम।
चलिए, तो यदि आज किसी को कोई प्रश्न ना हो तो फिर हम लोग अंत मंगलाचरण कर लेते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। Palak, if you want to do Jainwani Stuti. एक मिनट। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तारने को पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवानी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझी लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक सदा देत हूँ ढोक। 9 times नामोकार मंत्र।